Hello students, my name is Mahendra Kumar Nagar. I will be teaching you mathematics. Okay, so first of all let me introduce myself. मैंने बेसिकली बीटेक और एमटेक दोनों किया हुआ है. ठीक है, एमटेक मेरी एनआईटी त्रिची तमिलनाडु से है. ओके, सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आवर यूट्यूब चैनल नेम इज कॉन्सेप्टो स्टार. ठीक है, so please like, share and subscribe this channel so that you can get notifications whenever we will upload a new video. ठीक है, जैसे हम कोई अपलोड करेंगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर खुद यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली पूरा 6 to 10th रहेगा, पूरा आपको बोर्ड पैटर्न पे और एनटीएससी पैटर्न पे मिलेगा अपना सिलेबस, तो उसमें आपको फॉलो करने में ईजी रहेगा. ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, तो इसमें हम कुछ नया भी पढ़ेंगे, पर बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाला है ना, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसी को फॉरवर्ड करेंगे. तो बिगिनिंग में आपको लगेगा कि सर हमने ये तो पढ़ रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बिगिनिंग से आप उसको फॉरवर्ड पढ़ते जाइए, फिर धीरे धीरे आपका नेक्स्ट टॉपिक एड ऑन होता जाएगा. ठीक है, तो अच्छा बात आती नंबर सिस्टम में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट आर होल नंबर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, फिर देन वी विल गो टू इंटीजर्स, देन वी विल मूव ऑन टू रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो वन बाय वन वी विल मूव ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो आई होप ये आप जानते होंगे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं. ठीक है, अच्छा, तो हम बात करते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. तो आप बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट सिंपली काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स मीन्स जिनको हम काउंट कर सकें, यही होता है नेचुरल नंबर्स. अच्छा, अब जैसे आप एक्चुअली नेचुरल नंबर्स को हम क्या इजीली फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं. अच्छा, अब आपने पूछा सर कैसे, तो मैं आपको बोलता हूं कि कुछ 5 को काउंट करो, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 या 2 3. अगर आपने कभी फिंगर्स पे ऐसे काउंट किए 0 से या -1 -2, ऐसे भी हम काउंट नहीं करते. हम बेसिकली फिंगर्स की जो टिप्स होते हैं उस पर क्या काउंट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 एंड ऑल लाइक दिस. अच्छा, तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा वो बेसिकली दे आर काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, सिंपल टर्म में बोल दो, सिंपल भाषा में बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अच्छा, फिर काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं काउंटिंग नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, देखो पहला पॉइंट है ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स. अच्छा, अब नेचुरल नंबर का सेट. पहली बात, नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एन से. अच्छा, एक सपोज आप मान लीजिए एन कोई सेट है, एन किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का है. अच्छा, तो हमने बताया नेचुरल नंबर्स हमारे बिगिन कहां से होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अच्छा, अब बेसिकली मैंने कर्ली, ये क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं. ये मैंने क्यों लगाए, बेसिकली दीज ब्रेसेस रिप्रेजेंट दैट इट इज अ सेट. क्या रिप्रेजेंट करते बेटा, इट इज अ सेट. किसी भी नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं. तो नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा कहां से बिगिन होता है, 1 2 3 एंड 4. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या बोलूं मैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, सर 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर. ठीक है, पर अब मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान से बोलिए, ध्यान से सुनिए. स्मॉलेस्ट तो आपको पता है 1 है, पर जब मैं बोलूं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो ये क्या होगा, हम नहीं बता सकते. कैसे नहीं बता सकते, सपोज आपने कोई बड़ा नंबर ले लिया 1 0 0 2 5 6 7, ये नंबर है. अब बोलोगे सर ये नंबर है लार्जेस्ट, तो आप इस नंबर को लार्जेस्ट बताओगे, मैं इसमें सिंपली
1 ऐड कर दूंगा तो मुझे अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे नेचुरल नंबर्स है ना, इनकी कोई काउंटिंग नहीं, ये क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, अनंत। अनंत मीन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस नेचुरल नंबर का जो सेट है, इसमें बेटा कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया? तो इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, इस सेट में स्मॉलेस्ट नंबर में बता चुका हूं आपको, इस सेट का स्मॉलेस्ट नंबर बेटा 1 है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इस सेट का, आपका 1 है। ये तो सिंपल होता है, नेचुरल नंबर हम देख चुके हैं। इसमें और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, इसमें कुछ पूछने वाला है भी नहीं। अब ये 1 2 3 तो आ गया। फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए तो हमें पता लगा, जैसे हमने जैसे 2 - 2 करके देखा तो हमारा आया 0। तो भाई अब इस 0 को कहां रखें? हमने नेचुरल नंबर जो सेट था उसमें तो हमने जो एलिमेंट्स स्टार्ट करे हैं वो 1 से स्टार्ट करें, तो अब 0 को कहां रखें? प्रॉब्लम ये हुई कि भाई 0 को अब कहां रखें। तो 0 को हमने क्या किया, बेसिकली जो नेचुरल नंबर का जो सेट था ना बेटा, नेचुरल नंबर के सेट में हमने 0 को ऐड कर दिया, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। ठीक है, 0 को ऐड करके हमने उसको सेट को नया नाम दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, होल नंबर्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब होल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल W से। ठीक है, फर्स्ट लेटर है इसका, इससे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब बात आती है इसका सेट। ठीक है, इसका सेट कहां से स्टार्ट होगा बेटा? नेचुरल नंबर्स हमने देखा था 1 से स्टार्ट हो रहा था। अब मैं आपको बता चुका हूं होल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। तो इसमें एक बार लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। ठीक है, अच्छा अब आप मानिए W कोई सेट है, एक किसका सेट है बेटा, होल नंबर्स का। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहां से स्टार्ट हो गए, 0 से। क्लियर है? तो ये हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। ये हम अगेन कर्ली ब्रेसिस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इसमें मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है बेटा, 0। नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट मेंबर क्या था, 1 था, बट होल नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो होगा 0। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में हमने देखा था कि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं होल नंबर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पे भी आपका जवाब वही होगा कि सर इसमें भी तो इनफाइनाइट होता है, इसमें तो 0 ही तो ऐड हुआ है, बाकी तो सारे वही हैं। तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, इनफाइनाइट मेंबर्स बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, इस सेट में जो नंबर्स होंगे नेचुरल होल नंबर्स के में, वो इनफाइनाइट होंगे। अच्छा ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा इसका, 0। ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान रखना, सुनना, जवाब देना आप। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, स्मॉलेस्ट नॉन 0 होल नंबर कितना है? मैंने क्या पूछा आपसे बेटा, स्मॉलेस्ट नॉन 0 होल नंबर। मैंने आपसे ये थोड़ी ना पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछूंगा तो आपका जवाब होगा फटाक से सर 0। अब ध्यान से सुनिए मैंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नॉन 0। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट नॉन 0 पूछा है मैंने, तो स्मॉलेस्ट नॉन 0 मतलब 0 नहीं होगा। तो इसमें इस सेट में देखिए आप होल नंबर्स के पे जाइए, तो आपका सेट बिगिन करता है 0 से, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब पूछा है स्मॉलेस्ट नॉन 0, इट मींस इट इज 0 कांट बी इंक्लूडेड, वी कांट इंक्लूड 0, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो आपका बचा, ये बचा आपका नंबर्स,
तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन है बेटा 1, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नॉन जीरो पूछा है। अगर मैं आपसे पूछता ना स्मॉलेस्ट होल नंबर तो आपका जवाब तो सिंपल जीरो होता, विच इज करेक्ट। बट हियर व्हाट आई आस्क्ड व्हाट इज स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर, तो इट इज 1, ठीक है। क्लियर है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसमें भी। और अच्छा अब मैं एक और पॉइंट पूछ रहा हूं, ये बेसिकली असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उसको वेरीफाई करिए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। अब मैं लिखता हूं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या बोला मैंने? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये आपको बताना है कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बताइए आप, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोला मैंने? सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर है, ये आप चेक करना है। अच्छा, तो आपके नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर के सेट पे जाइए आप, 1 2 3 4 से 1 से स्टार्ट था आपका नेचुरल नंबर का सेट। आपका होल नंबर का सेट बेटा 0 से स्टार्ट है। अब मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर है। तो देख लेते हैं कि होल नंबर में जो होल नंबर का सेट है हमारा, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं है। तो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है बेटा 1, इधर होल नंबर में भी 1 प्रेजेंट है। मैं बोलूं नेचुरल नंबर 2 चेक करते हैं, 2 भी प्रेजेंट है। मैं बोलूं 4 चेक करते हैं, 4 भी होल नंबर में प्रेजेंट है। तो मतलब जो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जस्ट मैंने इसका रिवर्स पूछ लिया आपसे, ठीक है। पहले तो मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये तो आपने बोल दिया सर ये ट्रू है। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? चलो मतलब होल नंबर पे चेक करते हैं। मतलब इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए सारे होल नंबर मेरे क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। 1 से चेक किया, यहां भी 1 प्रेजेंट है, ठीक है सर है। 2 से चेक किया, हाँ सर 2 भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। 4 चेक करेंगे, हाँ सर 4 भी दोनों में प्रेजेंट है। पर मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं? अब 0 देखो, 0 पे चेक करते हैं, क्या 0 नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट है बेटा? देखिए नहीं है, 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल जो होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऐसा क्यों? मामला कहां पे अटक गया हमारा? 0 पे। तो जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो 0 कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा है बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बात कहां पे फंसी थी हमारी? 0 पे, इसलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आ गई, अब नेचुरल नंबर्स के बाद हमने होल नंबर भी पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे बात आई कि चलो 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है हमारा -3। आई थिंक यू ऑल नो दिस, ठीक है। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए मैं आपसे बोलूं 5 - 8 कितना होगा बेटा? तो आप बोल दोगे फटाक से सर -3 है। पर ये -3 न तो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है बेटा हमारा? ये, इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब होल नंबर पे आते हैं, तो क्या इसमें माइनस एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नेगेटिव एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है? सर इसमें भी नहीं है। तो फिर इस नेगेटिव एलिमेंट को बेटा हम कहां रखें? फिर एक हमने क्या किया, इसके बाद हमने कहा चलो एक और नया सेट बनाते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी डाल देते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स मींस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो
हमने क्या किया, होल नंबर्स के बाद एक और सेट, जैसे हमें माइनस नंबर्स को रखने की परेशानी यही, हमने कहा चलो एक और सेट बनाते हैं, उसमें माइनस नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं इन सब के साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है इंटीजर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या हमारा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, मींस ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है बेटा, सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तो हैं, उनके साथ जीरो भी प्रेजेंट है और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी प्रेजेंट है। देखिए ध्यान सुनिए, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपके क्या बनाते हैं बेटा, इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जीरो एंड उनका नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, ये सब क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। बेटा इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से भी करते हैं और कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स का सेट है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल Z से। तो बेटा इसमें हमारे एलिमेंट क्या होंगे, मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने कि नेचुरल नंबर्स होंगे, तो ये हमारे नेचुरल नंबर आ गए 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर मैंने बोला था कि भाई जीरो भी होगा, जीरो भी हमने लिख दिया। उसके बाद आता है, फिर मैंने बोला नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होंगे, तो ये नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, 1 का नेगेटिव होता है -1, 2 का नेगेटिव होता है -2, 3 का नेगेटिव होता है -3, ऐसे ही और नंबर्स भी होंगे। तो ये जो हमारा इंटीजर्स का सेट है, इसमें नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इस सेट का। स्मॉलेस्ट भी आप नहीं बता सकते क्योंकि ये तो -3 से छोटा -4, -4 से स्मॉलेस्ट -5, तो ऐसे कितने ही नंबर हो सकते हैं। तो इसमें आप न तो स्मॉलेस्ट बता सकते हैं न इसमें लार्जेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पूछ रहा हूं मैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट पूछा है मैंने, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे मुझे बताइए। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है तो नेगेटिव तो बेसिकली होंगे ही नहीं, नेगेटिव तो होंगे ही नहीं। क्या जीरो इंक्लूड होगा? मैंने आपसे क्या पूछा है, पॉजिटिव ही तो पूछा है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो आपसे पूछा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आ गई तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से ही स्टार्ट होंगे। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा ना, तो इट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपका सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो ये भी आप अब इजीली बता सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स पूछा तो बेटा कहां से स्टार्ट होंगे, -1 से। ठीक है, तो आपका नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो गया, इसमें भी तो आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से जवाब देना उसका, ठीक है। एक और चीज पूछ रहा हूं, थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, है ना। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। क्या पूछा है मैंने, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस करिए आप बेटा, ठीक है ना। जल्दी से जवाब नहीं देना है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है आपको। मैंने आपसे पूछा है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो
इस इंटीजर्स के सेट में से नेगेटिव को रिमूव कर दो। तो बेटा नेगेटिव एलिमेंट्स आपके क्या है, -1, -2, -3, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। तो आपका रिमेनिंग सेट क्या बचा बेटा, इन नेगेटिव नंबर्स को रिमूव करने के बाद आपका सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ठीक है, इन नेगेटिव नंबर्स को हाइड करने के बाद आपका सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा बेटा, 0 से स्टार्ट होगा आपका, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसी सेट को तो हम होल नंबर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, यही तो सेट हमारा होल नंबर्स है। बात घुमा के पूछी गई है बट है वन एंड द सेम थिंग। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा होल नंबर्स का सेट ना, वो पूछेगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो वही बात आ गई, ये कुछ है नहीं, सिंपली ये होल नंबर्स का सेट ही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर ध्यान दीजिए, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब मैंने फिर आपसे पूछा है इस बार थोड़ा, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। अब मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव बोला ना बेटा, का मतलब क्या है, पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इंटीजर के सेट पे जाना है, इंटीजर के सेट पे जाके पॉजिटिव को हाइड कर देना है। जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वही आपका सेट होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हम यहां पे गए, पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा हमारे 1 से स्टार्ट है, इनको हाइड कर दो। तो इनके बाद जो ये हमने पॉजिटिव नंबर्स है, इनको हमने हाइड कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को हाइड करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर्स बचे वही तो हमारा सेट हुआ नॉन पॉजिटिव का। तो बचा क्या, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा क्या होगा, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। ये आपका सेट होगा। ठीक है, अब तक हम क्या देख चुके हैं, मैं आपको नेचुरल नंबर बता चुका हूं, ठीक है, होल नंबर्स बता चुका हूं और इंटीजर्स भी बता चुका हूं। बट कोई नंबर्स जो बचे हैं अब उन पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो हमारा नंबर होगा वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वो रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा तो अब आपको इंटीजर्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है रैशनल नंबर्स की। अच्छा, रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों हुई, इसके लिए बताता हूं मैं। एक्चुअली आपके पास कोई नंबर ले लीजिए, आपके पास सपोज 5 रुपीज है, ठीक है, उसमें से हाफ रुपीज या बोल लीजिए 1.5 रुपीज कोई ले लेता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई अमाउंट है 5, कितना अमाउंट है बेटा 5, उसमें से कोई अमाउंट चला गया हाफ नंबर रिमूव कर दिया, तो आपका नंबर कितना बचेगा बेटा 4.5 बचेगा। ठीक है, तो अब आपने इसमें देखा होगा कि अभी तक ना तो हमने ऐसे नंबर पढ़े हैं ना हमने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, मतलब वो नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो जिसमें उन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन दिखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आप अभी ध्यान रखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा फर्दर लेक्चर में। ठीक है, रियल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, वो रियल नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अच्छा ये भी तो देख लेते हैं बेटा p/q क्या होता है, p क्या है, q क्या है। ठीक है, तो p और q बेटा कुछ नहीं है, सिंपली इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्या है, p और q इंटीजर्स हैं। अच्छा, ये जो साइन है ना बेटा, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे,
एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इसको हम रीड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। दिस इज हाउ इट विल बी रीड, P, Q बिलोंग्स टू I। I इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। I बोलो या Z बोलो। अच्छा, ये इंटीजर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स तो हम देख चुके हैं। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर्स भी होता है, जीरो भी होता है इसमें, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होता है। तो मतलब P और Q कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इंटीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पे लागू होती है, दैट इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये इसकी एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा होता क्या है ना, कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, उसमें अगर आपके डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो 0 होता है ना, वो तब क्या बोलते हैं हम उसे, इट इज नॉट डिफाइंड वाली, जो डिफाइंड नहीं होता। जब भी कभी डिनोमिनेटर में आपके 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब है वो नंबर या फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं है। इसको हम डिटेल में फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आप ध्यान रखिए अभी के लिए कि डिनोमिनेटर कांट बी 0, क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू दे दो इसे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसके कुछ रैशनल नंबर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं बोलूं 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप बोल दोगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब मैं बोलता हूं -3/4। अब बताओ बेटा, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि -3 भी तो एक इंटीजर की कैटेगरी में आता है, इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। बिल्कुल सही है। अब मैं बोलूं 4/-5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यू भी तो हमारा कुछ भी हो सकता है। क्यू हमने क्या बोला था? इट इज अ इंटीजर, इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात सही है, यहां तक तो सब सही चल रहा था। अब मैं आपसे बोलूं -4, अब बताओ मुझे -4 क्या रैशनल नंबर है? ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन से हटना नहीं है, हमें डेफिनेशन को हमें फोकस करना है, उससे ही हमें सब रिलेट करते जाना है, डेफिनेशन को दिमाग से हटने नहीं देना है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। रियल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अच्छा सर, इसमें तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं होगा बेटा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट अफेक्ट द नंबर। तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। अब हमारा P हो गया -4 और Q होगा हमारा 1। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां तक भी सही है। अब मैं आपसे बोलूं 4, ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ सर, इसको भी तो 4/1 लिख सकते हैं, तो ये P इंटीजर है, ये Q इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ 0, क्या ये रैशनल नंबर है? ठीक है, अब बताओ, ये तो समझ में आ गया ना, -4 भी हमारा रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है। अब मैं पूछता हूं 0 बोलो बेटा, 0 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि 0 को भी तो हम 0/1 बोल सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ध्यान से सुनो, 0 हमारा किस में आता है? होल नंबर्स में आता है, ठीक है। 4 एक्चुअली बेसिकली हमारा नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता तो सब में, पर हम पॉजिटिव नंबर जनरली हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ये नेगेटिव आ गया तो इंटीजर्स भी आ गया, तो हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल नेचुरल नंबर्स whole numbers and integers are rational number। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स,
ये सारे हमारे क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। बेसिकली इंटीजर्स में तो सारे आ गए ना, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गए और होल नंबर भी इंक्लूड हो गए। और हम इंटीजर को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में 1 कर दो। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। अच्छा, अब थोड़ा रैशनल नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा 9/2, 9/2 क्या एक रैशनल नंबर है? सर बिल्कुल है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और ये p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। बेटा 9/2 को डिवाइड करो, डिवाइड तो करना आता होगा ना, हमें डिवाइड करना आता है। तो 9/2 हमारा क्या होता है, 4.5। डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हम सीख कर आए हैं। ठीक है, अच्छा 9/2 हमारा 4.5 होता है। अब हम रैशनल नंबर्स को थोड़ा नए तरीके से देखेंगे, नजरिया बदलो अपना। ठीक है ना, हम क्या करें, डेसिमल एक्सपांशन से देखेंगे अब। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर्स तो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वो तो ठीक है, पर आपको अब क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन देख के बताना है कि ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब डेसिमल 9 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया सर 4.5। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या ये सही बैठती है? ठीक है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा इससे पहले डेफिनेशन में जाने से पहले एक और कर लो आप डिवाइड। 5/4 को करो आप, डिवाइड करना तो आता है। 5/4 कितना होता है बेटा, 1.25। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 36/100, ये बेटा क्या होगा, 0.36। अब पूछता हूं मैं आपसे, ये तीनों आपने देख चुके डेसिमल, ये भी रैशनल नंबर है, 5/4 भी एक रैशनल नंबर है, 36/100 भी एक रैशनल नंबर है। अब इनकी डेसिमल एक्सपांशन पे नजर डालो। क्या बोल रहा हूं मैं, इनकी डेसिमल एक्सपांशन पे नजर डालो। ये डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने क्या बोला है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, मतलब जो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब बेटा क्या होता है, एंड हो रहा है। ठीक है, समाप्त हो रहा है। तो जिनका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स बाद टर्मिनेट हो रहा है या खत्म हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद यहां पे कितनी डिजिट्स है बेटा, 1 है, यहां पे कितनी है, 2 है, यहां पे कितनी है, 2 है। तो कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 डेसिमल के बाद ओवर हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर होगा, जैसे एग्जांपल लेते जाओ, कोई नंबर आप मान लो सपोज 1.456 आया, तो ये कितनी डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट हुआ बेटा, 3 के बाद। तो ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो रहा है, वो सारे क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स। कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो जिनका टर्मिनेट हो रहा है ना रिप्रेजेंटेशन डेसिमल, वो ऑलवेज रैशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आई, चलो ये तो टर्मिनेट हो गया। अब आप बोलोगे सर जो टर्मिनेट नहीं होते वो भी तो कुछ होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, उनके बारे में भी अब हम देख लेते हैं। मैं आपसे बोलूं बेटा 8/3 करो, क्या करो, 8 को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने जा रहे हैं हम, डिवाइड किया हमने 8 को 3 से, 2 टाइम्स आया 6, 2 0 6 18 2 0 अगेन 6 टाइम 18, तो ये कंटिन्यू बेटा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा 2.6666 आता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे आप ध्यान दो, ये 8/3 भी रैशनल नंबर है, बट इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है ना बेटा, वो क्या टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है क्या, ये कभी जाके खत्म होगा, करते जाओ आप इसे, पागल हो जाओगे, पर ये टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा 666 कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा 8/3 को हम डिवाइड करने गए तो हमने पाया कि
सर ये तो 2.6666 कंटिन्यू आता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, बट जो कोई पर्टिकुलर डिजिट जो है वो कंटिन्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस पर भी गौर करिएगा। अच्छा, पहले तो ये देख लो, ये अपने बार वगैरह तो पढ़ा होगा, जो भी डिजिट बेटा हमारी रिपीट होती ना, जो भी डिजिट हमारी रिपीट होती है उसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाते हैं। बार सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर डिजिट इज रिपीटिंग। अच्छा, अब कोई नंबर हो सकता है 2.63 बार, मैंने क्या बोला 2.63 बार। इसका अब देखो, ध्यान से देखो, बार कहां लग रहा है बेटा, 6 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार लग रहा है, तो इसका मतलब होगा 2.636363 एंड सो ऑन। तो जिन डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है वो रिपीट होती है। आई होप यू ऑल नो दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस पर भी ध्यान दो, क्या है वो, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, आर रैशनल नंबर्स। क्या बोला मैंने, जो नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, ध्यान से सुनना, दो चीजें इसमें। पहली चीज तो है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है रिपीटिंग। ये देख लो बेटा, इसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। इसके एग्जांपल्स देख लो, 2.63 भी इसका एग्जांपल हो गया, 2.63 बार हो गया, 8.456 बार ले लो, इसका मतलब 4/6 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। ऐसे कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि सर रिपीट, जो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, बट नॉन रिपीटिंग हो। यहां पे तो सर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी तो हो सकता है, आपके दिमाग में सवाल आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, वो भी होता है, उसको हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आई टॉट यू टिल नाउ, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट रखो कोई, ठीक है, एक और पॉइंट देखो, मैं ध्यान से बताना मैं सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोला मैंने, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, कोई नंबर ले लो दो, एक नंबर लिया आपने 4 और एक नंबर लिया आपने 8, इनके बीच में आपको बोला है, या फिर 4 और 8 मत लो, 1/2 और 1 ले लो, ठीक है, 1/2 और 1 ले लो। अब आपसे बोला जाए कि इसके अंदर से रैशनल नंबर्स फाइंड करके दो मुझे, कितने होंगे, तो कितने होंगे बेटा आप बता सकते हो, ठीक है। तो सिंपल तरीका आपको एक पता होगा, मीन निकालते हैं, ठीक है। मीन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मीन क्या होता है हमारा बेटा, दो नंबर्स के बीच के एग्जैक्ट मिडल वाली पोजीशन। मीन हम क्या होता है, कोई भी दो नंबर ले लो, उसका मीन निकालने का मतलब क्या होता है, हमें उसके एग्जैक्टली मिडल वाले नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं अभी, बाद में हम उसके 3 मेथड डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो सपोज कोई भी दो नंबर है आपके पास, ए और बी, कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो उनका मीन निकालना होता है ना बेटा, तो मीन होता है हमारा उन दोनों का सम अपॉन 2,
ठीक है। तो इन ए और बी का मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। अच्छा, अब इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मीन ले लेता हूं तो हमें एग्जैक्टली मिडल वाला नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो निकाल लो आप 1/2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका होगा 3/2 अपॉन 2, दिस विल गिव यू 3/4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा 3/4। तो ये एक रैशनल नंबर तो आपको मिल गया। अब दूसरा कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, ये दो नंबर्स हो गए, इनके बीच का निकाल लो सिंपली a प्लस b/2 करके, उससे आपको एक मिल जाएगा। अगेन आप क्या करो, इन दोनों के बीच का निकालो, एग्जैक्टली मिडल वाला मिल जाएगा। फिर अब तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इन दोनों के बीच का निकालो, एक मिलेगा, इन दोनों के बीच का निकालो, एक मिलेगा, इन दोनों के बीच का मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते आप देख सकते हैं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, उनको ये एक्चुअली ये जो तरीका है ना, ये सिंपल सा तरीका, इसको हम फॉलो नहीं करने वाले क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। ये तो नंबर्स आपको थोड़े दोनों फ्रैक्शन में दिए जाएं, दोनों, ये तो मैंने आपको एक नंबर है, इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं दोनों फ्रैक्शन दूं फिर उसका मीन निकालोगे, अगेन इट विल कम एज अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन लोगे, फिर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये काफी टाइम टेकन हो जाता है। तो सिंपल मेथड हम 3 मेथड पढ़ेंगे, ये एक मेथड है, ध्यान रखो, बाद में 2 और मेथड हम देखने वाले हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो 3 मेथड से, एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंपेयर करके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कौन सा मेथड फास्ट है। ठीक है, एक्यूरेट भी है और फास्ट भी है। तो ऐसे बेटा ऐसे आप कब तक निकालते जाओगे, मैं आपको 10 नंबर निकालने को बोलूं तो आपके तो होश उड़ जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाओगे, एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है हमें। ठीक है ना, तो ये मेथड होता है इसलिए बताया, बट इसको हम यूज कम ही करेंगे, मेरे हिसाब से करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा बात आ गई, अब रैशनल नंबर्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब करते हैं, अच्छा एक सिंपल देख लो आप, एक थोड़ा याद हो जाएगा आपको। एक चीज और बता देता हूं, हमने जो रैशनल नंबर्स पढ़े ना, 2 चीजें पढ़ी इसमें। ठीक है, पहले तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला तो पॉइंट हमने क्या लिखा था, टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिखा था बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये नया नहीं है बेटा, जो 2 पॉइंट में पहले बता चुका हूं ना आपको, वही है। एक तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ठीक है, रिपीटिंग भी बोल दो या फिर रिकरिंग बोल दो। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है। रिकरिंग मीन्स बार बार अकर हो रहा है यार, वही चीज है रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो होता है, एक तो होता है टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल, वो भी हमारा रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है तो भी रैशनल नंबर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को हम किस कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लेते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा बेटा, रैशनल नंबर्स अब आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैं बता रहा था वो नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। एज सच इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, इनको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, वो नंबर, जैसे हमने रैशनल नंबर्स में क्या बोला था, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं उनको रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स की खुद की अपनी डेफिनेशन नहीं है, हम इसको क्या बोलते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इर्रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। रियल नंबर्स which cannot be represented in the form of p/q। वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अगेन वो सेम थिंग यहीं पे भी है, p और q इंटीजर्स नहीं है, वो सब क्या है,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही कहती है नहीं रिप्रेजेंट करते। अच्छा, उसके कुछ इरेशनल नंबर्स के बेटा एग्जांपल्स ले लो। ठीक है, जो सारे रूट होते हैं ना बेटा, आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो उनके डेसिमल एक्सपांशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, आप रूट में कितने भी नंबर्स ले लो, √2 ले लो, √5 ले लो, बेटा √4 मत लेना। √4 बेसिकली आप क्या होता है, 2 होता है, तो बट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √2 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो। ठीक है, पाई के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है ना, पाई भी क्या है, एक बेटा इरेशनल नंबर है, काफी मिलियंस डिजिट्स तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जा चुकी है, बट स्टिल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक ई भी होता है फंक्शन, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, डिटेल्स में हम जाएंगे, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, फिर क्वेश्चंस करेंगे, उससे बेटर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब मैं इतनी देर से बोल रहा था रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स, ये बेटा होते क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूं रियल नंबर्स होते क्या है। सॉरी बेटा, रियल नंबर्स कुछ नहीं होते, ये होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। इन सारे नंबर्स को मिला के जो सेट बनता है ना, वही हमारा रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, रियल नंबर का सेट क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर भी आ गए उसमें और इरेशनल भी आ गए, उन दोनों को मिला दिया तो जो हमारा सेट बना वो बना हमारा रियल नंबर का सेट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या सर इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, बेटा होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है, ज्यादा आपके यूज में नहीं है, अभी फर्दर क्लासेस में आएगा आपके, बट अभी आप थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो या फिर बेटा इमेजिनरी नंबर बोल दो। होते क्या हैं ये, कोई आइडिया भी नहीं होगा हमें, सीधी सी बात है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं तो कोई आइडिया होना भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, एक नंबर होता है बेटा आयोटा। ठीक है ना, आयोटा एक नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, √-1 होती है। ठीक है, √-1 को हम आयोटा बोलते हैं। ये आयोटा जिस भी नंबर के साथ लग गया ना, मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, उस नंबर को ये बना देता है इमेजिनरी। क्या बोला मैंने, ये आयोटा जिस भी नंबर के साथ जुड़ गया, मतलब या तो मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, उस नंबर को ये बना देता है इमेजिनरी। जैसे 2 आयोटा ले लो, 5/2 आयोटा ले लो, 3 आयोटा ले लो, तो -3 आयोटा ले लो। ये बेटा ये सब नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अच्छा ऐसे नंबर्स ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, इसमें कुछ सिर्फ इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, इन बेटा इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसमें, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, इनमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है हमारा। ठीक है, अब हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है ना, मैं अब क्या कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा होता क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना बेटा, उसको हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल z से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, स्मॉल z इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं बेटा मैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b। आयोटा, अब मैंने आपको बता दिया था, जिस आयोटा जिसके साथ भी जुड़ जाता है, ये a और b तो क्या है बेटा, रियल नंबर्स हैं। a और b तो क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हैं मतलब इट कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब ये जिस पार्ट पे आयोटा लग जाता है, मैंने बोला था वो पार्ट क्या हो जाता है हमारा, इमेजिनरी, और ए तो हमेशा सिंपल रियल पार्ट है क्योंकि रियल नंबर है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना बेटा, वो क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं कुछ,
कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक ले लो z इक्वल टू 5 प्लस √2 आयोटा। ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है सर। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। मैंने बोला था a और b जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 5 एक रियल नंबर है और √2 भी एक रियल नंबर है। इरेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है तो बेटा रियल ही ना। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 3/2 प्लस 5/7 आयोटा। ये भी आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अब होता क्या है, एक और चीज देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, z की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। ठीक है, a और b क्या थे बेटा? रियल नंबर्स। अब सोचो b 0 भी तो हो सकता है ना बेटा। b एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो b कैन बी 0। अच्छा b 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? आपकी गायब हो जाएगी। b 0 हुआ तो ये टर्म गायब होगी। आपके पास क्या बचा? सिर्फ a, और a तो हमारा क्या है? रियल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर उसका इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब आपसे एक टर्म बोला जाए कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स रियल। ठीक है क्या? बिल्कुल सही बात है। जो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बच गया बेटा? रियल बच गया। ठीक है, तो इसके साथ आपके नंबर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने आज सारे बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। क्या पहले हमने स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बेटा हम गए होल नंबर्स पे, फिर एक स्टेप और आगे बढ़े, उसके बाद हमने देखा इंटीजर्स। इंटीजर्स देखा, इंटीजर्स के बाद हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर्स। रैशनल के बाद हमने क्या देखा? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल के बाद हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।